अब चीन अमेरिका को वार्निंग दे रहा है, ताइवान के लिए किसी भी जंग से तैयार है हम। ये पीपल लिबरेशन आर्मी जो कि चीन की आर्मी है, उसकी तरफ से ये ओपन चैलेंज दिया गया है, ये बयान दिया गया। ताइवान और चीन के बीच में चल रहे कोल्ड वॉर के बीच में अमेरिका की ये एंट्री चीन को बर्दाश्त नहीं, और इसी डील के बाद में चीन ये कह रहा है कि हम किसी भी बाहरी चुनौती को हराने के लिए, बाहरी चुनौतियां यानी अमेरिका का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ताइवान को किसी भी कीमत पर हम आजादी नहीं देंगे, ये पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से साफ कर दिया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने है। बड़ी खबर यह कि ऑस्ट्रेलिया का डेलीगेशन अब ताइवान पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया के सांसदों का एक डेलीगेशन, एक ग्रुप, एक समूह ताइवान पहुंच चुका है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी कि ऑस्ट्रेलिया का डेलीगेशन अगर ताइवान की जमीन पर कदम रखता है तो उसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन चीनी धमकियों के बावजूद ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन ताइवान पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया के जो सांसद हैं, उन सांसदों का एक समूह ताइवान की जमीन पर कदम रख चुका है अपने सर्वे के लिए और ताइवान से द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए। इसी बीच एक जो मेजर वॉर फ्रंट इस वक्त दुनिया में चल रहा है, रूस और यूक्रेन युद्ध, उससे जुड़ी बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह कि इसी युद्ध की वजह से मंगोलिया भी सुलग चुका है। मंगोलियाई सरकार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता ये हल्ला बोल कर रही है। कोयला घोटाले में सरकार घिरी हुई है और कोयला घोटाले के जो आरोप सरकार के ऊपर लगे हुए हैं, उन्हीं आरोपों को लेकर के अब मंगोलियाई जनता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमीन पर उतर चुकी है। आपको बता दें कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है। रूस और चीन के बीच में यह मंगोलिया है। रूस एक अलग वॉर फ्रंट पर है, चीन ताइवान के साथ वॉर फ्रंट पर है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया डेलीगेशन ताइवान पहुंचा तो चीन उससे गुस्साया हुआ है। और रूस और चीन के बीच में जो देश मंगोलिया, वहां पर भी सरकार के खिलाफ जनता अपनी आवाज बुलंद कर चुकी है। सरकार पर आरोप है कोयला घोटाले का, जिसकी वजह से देश को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक संकट से मंगोलिया गुजर रहा है। उसी का जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार के खिलाफ जनता हल्ला बोल कर चुकी है। अब आपको जरा ग्राफिकल तरीके से बताते हैं कि ये बड़े प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और इस वक्त मंगोलिया में हालत क्या है। मंगोलिया की एक सरकारी कंपनी है, उस सरकारी कंपनी पर कोयले की तस्करी के आरोप लग रहे हैं और जनता मानकर बैठी है कि ये आरोप सही है। दरअसल मंगोलिया से चीन को बड़े पैमाने पर कोयले का निर्यात किया जाता है, यानी मंगोलिया से कोयला चीन को सप्लाई किया जाता है मंगोलिया की सरकारी कंपनी के द्वारा। अब आरोप यह है कि वो सरकारी कंपनी जो तय मानक हैं उससे हट करके अवैध तौर पर यह कोयला चीन को पहुंचा रही है, जिससे कि मंगोलिया को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसका असर सीधा जनता पर पड़ रहा है। अब उसके बीच की पेचीदगी और बताते हैं। पेचीदगी है कि युद्ध की वजह से बॉर्डर पर कई पाबंदियां हैं, लेकिन बावजूद इसके रूस के साथ भी मंगोलिया का बड़े पैमाने पर व्यापार है। मंगोलियाई युवाओं ने यह प्रदर्शन शुरू किया और प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। अब फर्ज कीजिए कि यह प्रदर्शन की आग कितनी तेज है कि -21 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी लोग सड़कों पर हैं सरकार को घेरने के लिए। वो भी इसलिए क्योंकि महंगाई दर 15% से ज्यादा पहुंच चुकी है मंगोलिया। और अब दिखाते हैं आपको 2023 में संभावित विश्व युद्ध के ट्रेलर की पहली पिक्चर।